हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 3 में हमारा विषय है गणित और उपविषय लेन देन का खेल। तो पहला प्रश्न है, पैटर्न को पूरा करो। हमें यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई हैं और उनसे आगे आने वाली संख्या हमें पता करनी है। तो हम देखते हैं, पहली संख्या 310 और दूसरी 410 और तीसरी 510। तो हम 410 में से जब 310 को घटाते हैं तो हमारे पास 100 नंबर आते हैं। तो इसका मतलब ये 100 नंबर से बढ़ रही है। इसी तरह अगली भी 100 नंबर से बढ़ रही है। तो अगली संख्या भी 100 नंबर से बढ़ेगी, तो हमारा होगा 610, फिर आएगा 710 और फिर आएगा 810। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में भी हम देखते हैं कि ये 100 से बढ़ रही है और उसके बाद भी फिर 100 से। तो हमारा उत्तर होगा 400, 500, 600। अगला तीसरा प्रश्न है 400, 350 और 300। तो 400 में हम देखते हैं कि यह संख्या 50 नंबर से घट रही है, उसके बाद भी 50 नंबर से घट रही है। तो अगली बार 50 नंबर घटाएंगे तो आएगा 250, फिर 50 घटाएंगे तो आएगा 200, उसके बाद फिर से 50 घटाएंगे तो आएगा 150। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 190, 180। हम यहाँ देखते हैं कि यह संख्या 10 नंबर से घट रही है और अगली भी 10 नंबर से। तो अगली बार भी 10 नंबर घटाएंगे तो आएगा 160, फिर आएगा 150 और फिर आएगा 140। पांचवें प्रश्न में हम देखते हैं कि यह संख्या 25 नंबर से बढ़ रही है और दूसरी बार भी 25 नंबर से। तो हम अगली बार 25 नंबर जोड़ेंगे तो आएगा 275, फिर आएगा 300 और फिर आएगा 325। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दी गई संख्या से 10 कम व 10 अधिक की संख्या लिखें। उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर हमें एक बार 10 कम करना है और एक बार 10 बढ़ाना है। तो 210 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 200 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा 220। 300 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 290 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा 310। 430 में से 10 जोड़ेंगे तो आएगा, 10 घटाएंगे तो आएगा 420 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा 440। इसी तरह 325 में 10 घटाएंगे तो आएगा 315 और 325 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 335। 500 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 490 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा 510। 500 में से 10 घटाया तो आया 490 और 10 जोड़ा तो आया 510। अगला प्रश्न, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लिखें। एक उदाहरण हमें दिया गया है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर घटाना है। जैसे 274 में से 268 गए 6। इसी तरह हम घटाएं अगर तो 129 में से 125 गए, ये आएगा हमारे पास 4। तो पहले का उत्तर होगा 4। इसी तरह दूसरा करते हैं। 162 में से 155 गए, ये आएगा हमारे पास 7। 12 में से 5 गए 7 और 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये उत्तर भी होगा हमारा 7। तीसरा है 145 में से 140 को घटाएं। तो हम देखते हैं 145 घटा 140। तो 5 में से 0 गया 5 और 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0 या 0। तो इसका उत्तर भी आएगा हमारा 5। इसी तरह हम चौथा प्रश्न अगर करें तो आएगा 262 घटा 252। तो 2 में से 2 गए 0, 6 में से 5 गया 1। तो हमारा उत्तर आएगा 10।
अगला प्रश्न करते हैं। 130 में से अब की बार घटाना है हमें 100 को। तो 130 घटा 100, तो 0 में से 0 गया 0 और 3 में से 0 गया 3। किसी भी नंबर में से अगर हम शून्य घटाएं तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो इसका आंसर हो गया 30। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पैटर्न को देखते हुए छूटी हुई संख्या को लिखो। तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है। इसमें भी हम देखते हैं कि हर बार 30 नंबर की कमी हो रही है। यहाँ पर -30, तो यहाँ पर भी होगा -30। 500 में से हम 30 नंबर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 470। इसी तरह हम देखते हैं कि 470 में से भी 30 नंबर घटाए तो आया 440, और फिर से इसमें से 30 नंबर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 410। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमें एक एरोप्लेन दिया हुआ है। इस एरोप्लेन की विंडोज़ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो हमें इन नंबरों को भी हम देखते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं 160 में से अगर हम 20 नंबर घटाएं तो 140 आता है। तो हमें सब में से 20 नंबर घटाने हैं। तो 140 में से 20 गया आएगा 120। और लेकिन अब जब पीछे की तरफ हमें आना है तो हमें 20 नंबर जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा 180। तो हम अपने उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा उत्तर होगा 180, फिर होगा 160, फिर होगा 140, फिर 120 और फिर होगा 100। हम यहाँ देखते हैं कि सभी में 20 का अंतर है, तो हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न। हमें यहाँ पे कुछ बतख दी हुई हैं। ये इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं। तो ये नंबर हम देखते हैं कि हर बार कितने नंबर से बढ़ रहे हैं। ये बढ़ रहे हैं 25 नंबर से। पहली बार में हमें पता लगता है कि 25 नंबर से। तो अगली बार भी 25 नंबर से बढ़ेंगे तो आएगा 350। फिर 25 नंबर बढ़ेंगे तो आएगा 375 और फिर 400। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें दो साथ के नंबरों के अंतर को देखना है, उसके हिसाब से हम आगे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला है जीवन कौशल समय प्रबंधन। कुसुम दिन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में निम्नलिखित समय लेती है। इन कार्यों को करने में आप कितना समय लेते हैं? तो आपको यहाँ अपना समय लिखना है। जैसे दांतों को ब्रश करने और स्नान करने में यदि आप 40 मिनट लेते हैं तो आप यहाँ लिखें 40 मिनट। इसी तरह बाकी के सारे काम का समय आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे रात को सोने के लिए अगर आप 10 घंटे लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 घंटे। अपने समय सारणी के अनुसार आपको यहाँ पर सारे समय का लिखना है, क्योंकि सभी बच्चों का समय अलग अलग होगा, तो इसलिए ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।